स्टूडेंट, ग्रामर पार्ट बता रही हूँ। वर्तनी की बात। बालक को आशीर्वाद देकर चाणक्य चले गए। ऊपर दिए गए वाक्य में आशीर्वाद शब्द को ध्यान से देखिए और पढ़िए। अब इसमें इस तरह पढ़ेंगे, यानी इसे हम इस तरह पढ़ते हैं कि आ शी र हलन दिया गया है, वा द। आपने देखा कि आशीर्वाद शब्द में र अलग से दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि वा के ऊपर, वा के ऊपर लगाया गया है। इसे र के इस रूप को रेप कहते हैं। अब इसका उच्चार हम जैसे विसर्ग, जैसे दो हलंत आते हैं, उसका उच्चारण करते समय जैसे अतः ऐसा उच्चारण करते हैं, वैसे आशीर्वाद। यहाँ पे र का उच्चार वा के सर के ऊपर र आ गया है और जैसे आपको दिखाई दे रहा है। इस रूप में र के साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा होता, यानी वो र कैसे रहता है, वो हलंत रहता है और उसके साथ कोई भी स्वर नहीं जुड़ा रहता। पर जब कोई शब्द बनता है तो र उसके जैसे उसको व्यंजन को जुड़ जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे क प्लस अ, क हलंत है, प्लस अ है, प्लस र हलंत है, फिर म है, म हलंत आया हुआ है, फिर अ है, तो कर्म हो गया। कहानी में से ऐसे आने वाले कुछ शब्द नीचे ध्यान से आपको पढ़ने हैं, जैसे मूर्ख, मूर्खो, आश्चर्यपूर्वक, मौर्य, निर्भीकता। यहाँ पे सब जगह पे र का उच्चारण हुआ है। अब नीचे दिए गए शब्दों को सही स्थान पर हमें र का उच्चारण करना है और र कैसे लगाना है। अब यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, शब्द को र लगाना है। बाकी शब्द है जो, तो उसको क्या लगाना है, हमें र लगाना है। अब जैसे है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, पूर्व, व के ऊपर र की रफार आ जाएगी। वैसे ही स्वर्ग, फिर से र की रफार आ गई। धर्म, म पे र की रफार आ गई। आचार्य, फिर से र की रफार आ गई। मार्ग, ग पे र की रफार आ गई। आचार्या, यानी फिर से या पे र की रफार आ गई। अब ख क्वेश्चन दिया है, तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। प्रकार शब्द में प के नीचे र का रूप लगाया गया है। इस रूप का प्रयोग तब होता है जब र के साथ अ स्वर हो, लेकिन र से पहले आने वाले अक्षर के साथ स्वर न हो। जैसे अब देखो, यहाँ पे प हलंत है, र हलंत है, फिर अ है, फिर से बड़ा वाला न हलंत आया है और अ प्रण हो गया, क्योंकि प्रण पन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे र का उच्चारण हुआ है और र की मात्रा लगी है, प्रण। वैसे ही आपको अब नीचे लिखे गए शब्दों के स्थान पर शब्दों का सही क्रम, हमें शब्दों को सही ढंग से लगाना है। अब चंद्र, क्रोध, पंक्ति, प्रगति, प्रसाद, सम्राट और ग्रहण, तो ऐसे ये शब्द आए हुए हैं। तो आपको ये आपके नोटबुक में उतारने हैं। आपको सब जितना ग्रामर है यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ओरली, और आपको आपके नोटबुक में करके लेना है। उसके बाद है, ये आया हुआ है वर्तनी शब्दों की बात। बुद्धि का अनुमान करने के लिए, यानी बुद्धि का अनुमान करने के लिए इस वाक्य में अनुमान शब्द मान में अनु लगाने से, अनु प्लस मान, अनु प्लस मान। किसी शब्द से पहले लगने वाले ऐसे शब्द या अक्षरों को क्या कहा जाता है, उपस्वर्ग। देखो, किसी शब्द से पहले लगने वाले शब्द को और किसी शब्द के बाद लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहा जाता है, और पहले लगने वाले शब्द को
उपस्वर्ग कहते हैं। ये आपका ग्रामर पार्ट में इसके पहले हुआ है, फिर से जो आपके लेसन में आ रहा है ग्रामर पार्ट, वो फिर से रिपीट हो रहा है। प्रत्यय की तरह उपसर्ग लगाने से भी नए शब्द बन जाते हैं। अब देखो नीचे बताया गया है। अब नीचे लिखे शब्दों में से उपसर्ग अलग कीजिए। अब जैसे अज्ञान, अज्ञान में उपस्वर्ग कौन सा है? अ प्लस ज्ञान। उपस्वर्ग कौन सा बना बताया गया है यहाँ पे? अ। वैसे ही सुपुत्र, सु क्या है? उपस्वर्ग, और पुत्र जैसे लगाया हुआ शब्द। कुपुत कुरूप, कु प्लस रूप। वैसे ही अभिनय, अभि प्लस नय। वैसे ही पराजय, परा प्लस जय। कमजोर, कम प्लस जोर। बनाम, ब प्लस नाम, बदनाम, बद प्लस नाम। बेईमान, बे प्लस ईमान। प्रकोप, प्र प्लस कोप। तो ऐसे ये शब्द आए हुए हैं। इसके बाद जो आपका ग्रामर पार्ट में उपस्वर्ग आए हुए हैं, उपस्वर्ग की बात अभी मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद प्रत्यय आए हुए हैं। अब प्रत्यय भी आपको इसी तरह कौन कौन से प्रत्यय आए, ये आपको इस शब्दों के माध्यम से अब यहाँ पे है। बालक ने उदारता का अभिनय करते हुए, उदारता शब्द उदार से बना हुआ है। उदारता, उदार प्लस ता। कहानी में से ऐसे शब्द कुछ नीचे दिए गए हैं, कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण की तरह बताइए कि ये शब्द किन शब्दों से बने हुए हैं। अब जैसे बालक है, बाल। हंसकर, कर प्रत्यय लगा है, हंस। वैसे ही साहस, साहसी है तो साहस। मूर्खता है तो मूर्ख, बंदी है तो बंद, निर्भीकता है तो निर्भीक। चाटुकार, चाटुक। ढिठाई, ढीठ। ऐसे शब्द आपको यहाँ पे इसको प्रत्यय। अब मूल शब्दों के पीछे जिन शब्दों या अक्षरों को लगाने से नए शब्द बन जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय। अब ऐसे ही प्रत्यय यहाँ पे बताए गए हैं। और आपको अब नीचे दिए गए प्रत्ययों से बनाने वाले ने अब नीचे कुछ प्रत्यय दिए हैं, और इन प्रत्ययों से दो नए शब्द आपको बनाने हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ऊपर का मैंने आपको समझा के दिया है। जैसे आपको प्रत्यय बताया, जैसे बाल प्लस क, वैसे ही हंसकर, हंस प्लस कर। ढिठाई, ढीठ प्लस ई क्या है? प्रत्यय है। साहसी, साहस प्लस बड़ी वाली ई। मूर्खता, मूर्ख प्लस ता। बंदी, बन प्लस बड़ी वाली ई आ जाएगा, क्योंकि बड़ी मात्रा है यहाँ पे, इसलिए ये मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। वैसे ही निर्भीकता, निर्भीक प्लस ता। चाटुकार, चाटुक प्लस कर, यानी कार। तो यहाँ पे ये प्रत्यय बताए गए हैं। अब ऐसे ही आपको व्याकरण की बात, पेज नंबर है आपका 84। तो व्याकरण की बात, इसमें आपको पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं और कैसे आपको सॉल्व करनी है, ये तो मैं आपको सॉल्व करके ही भेजूंगी PDF पे। पर आपको पूर्वकालिक क्रिया इसके पहले हो चुका है, थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। पेज नंबर है 84, व्याकरण की बात। बालक की माँ ने अपने लड़के को लेकर राजसभा, यानी बालक की माँ लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। ऊपर दिए गए वाक्य में दो क्रियाएं आ रही है, लेकर और पहुंची। बालक की माँ बालक को लेकर राजसभा में पहुंची। लड़के को लेने की क्रिया राजसभा में पहुंचने की क्रिया से पहले हुई। अब लेकर पहले आ गई और फिर पहुंची बाद में। जब कर्ता किसी क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया करता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। अब ये आपको पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। ये आपको पिक्चर के माध्यम से, यानी जैसे आपको क्रियाएं समझा के दे रही हूँ, दिए भी इसके पहले,
पर आपके बुक में आई हुई ये क्रियाएं, वर्तनी की बात, जैसे शब्दों की बात, अब व्याकरण की बात, तो पूर्वकालिक क्रिया कैसे आती है? जो क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया, पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे जब कर्ता किसी क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया करता है तो वो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। अब लड़के में से वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी। अब किसी को घोड़ा, सबसे पहले कौन सी क्रिया आई? किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ाता। लड़का क्या कर रहा है? किसी को घोड़ा बना रहा है, पहले घोड़ा बनाने का कार्य कर रहा है, फिर किसी को हाथी बनाने का। तो यहाँ पे कौन सी है? हाथी बनाकर चढ़ाता और किसी को घोड़ा बनाकर चढ़ाता। तो ऐसी क्रिया है, ये क्या आ जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। आपको ये रेखांकित करनी है, पर ये रेखांकित करके मैं आपको भेज दूंगी। अब इसके बाद में है ख क्वेश्चन भेजा गया है, संयुक्त क्रियाओं को रेखांकित करना है। ये संयुक्त क्रियाएं भी आपको रेखांकित करके भेजूंगी।